राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं सोमवारवत की कथा। तो चलिए सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सब लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात अपने उत्तराधिकारी की चिंता से उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुग्रह करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उससे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु चिंता से उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसने घर के एक सुंदर बालक को जन्म दिया और घर में खुशियों का ही खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर में सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनने पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ लेख पढ़ा तो उसने कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ काशी पढ़ने चला गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृतक भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा ने रोने विलाप करने के स्वर में समीप से गुजरे हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था।
उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया और समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उसे महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनकी बेटी की जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधि विधान व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, अब चलिए हम सुनते हैं शिव चालीसा। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय करुणाकरतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुखराशि सुखसार हरे, जय शशिखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुहारी जय मधारी अमितन आपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अवध्या दास तुम देव अभय वरदान, जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागपन के, अंग और सिर गंग बहाय, मुंड मारतन छार लगाए, वस्त्र खालबा गंबर सोहे, छवि को देख नाग मुन मोहे, मैं नामात की हवे दुलारी, वाम अंग सोह छवाड़ी, नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न जाऊं, दीवन जब भी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, दीवन सब मिल तुम्हें जुआरी, तुरंत प्रशासन आप पठायो, लव निमेश महामार गिरायो, आप जलंधर असुसया सुवेश महाविद्युत संसारा, त्रिपुरासर सन युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाए, किया तभी भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तात्पुराय, दानव तो मम तुम सबको उन्हें सेवक उसकी कर सता है, वेदना महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उठत मथन में ज्वारा, जरा सुरासुर भय बिहाला, किन दया तक करी सहाय, नीलकंठ तब नाम का है, पूजन रामचंद्र जी जब किन्ना, जीत के लंग भी दीना सहस कम में हो रही उधारी, किन्हें परीक्षा तभी पुरारी, एक कमर राखी प्रभु राखी, जो कोई कमरनयन पूछन, सह कोई कठिन भक्त देखी, प्रशंकर भय प्रसन्न ये इच्छित, और जय जय अनंत अविनाशी कहत की पास सबके खटवासी, दुष्ट कलनित मोहि सताओ, भ्रम मोहि चैन न्याय त्रायता मैं नाथ पुकार, ईश्वर मोहि अनुबारो, ले त्रिशूल से धन कुमार, शंकर से मोहि अनुबार, माता भ्राता सब कोई संकट पूछत नहीं, कोई स्वामी एक है आस्तमय आयुष्म संकट भारी, धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सुफल पाए, अस्त की विधि करनी तुम्हारी, छो नाथ चुख हमारी, शंकर हो संकट के नाश विनाश मंगल कारण, योगी तुम्हें ध्यान लगावे, नारासा शीष नवा नमो जय नमः शिवाय, सूर्य परमाति पा न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई तापर हो, शंभु साहिर रिनिया, जो कोई अधिकारी पाठ करे से पावन हाय, पुत्र इच्छा, जो कोई निश्चय प्रसाद से हो, पंडित त्रयोदशी गल्या ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्नहिता के रहे कलेसा धूपदीप नव चढ़ा, शंकर समूह पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप न शांत था से पुण्य पावे, कहत अवधि आस्थ में जाने सकल दुख हरो मारी, नित्य नेम कर पाठ ही करो चालीसा, मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मक्सर छठी हेमंत ऋतु संबत 64 जान, अस्त्री चालीसा शिव ही पुण्य कीजिए कल्याण। आज के युग में शिव चालीसा पाठ व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव चालीसा का पाठ करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। तो भक्तों, अब चलिए हम सुनते हैं शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हो भज मन शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, द्वे भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, हो बोले दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जी का रूप निखरता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, हो बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक
भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रि गुरु स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा पर्वत सोहत कैलाशी भांगत दूर भोजन भस्मी वासी। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गणमुंडल माला हो मूल गण गलमुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो भज मन शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव विद्या तब्रह्म त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं आप जाने हे नाथ। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।